बीजेपी की घोषणा पत्र को कांग्रेस ने झूठा बताया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को संकल्प पत्र नहीं बल्कि माफीनामा जारी करना चाहिए। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का सफरनामा जुमलों से झांसों तक का है। मोदी सरकार का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। फिर एक बार झांसा पत्र तैयार किया गया है। देश के विश्वास में मोदी सरकार ने विष घोल दिया है। आजकल बीजेपी के नेताओं के भाषण में नौकरी और रोजगार गायब हो जाता है। वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने उनको प्राथमिकता न देकर वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल में दायर अपनी याचिका में वाइस एडमिरल बिमल वर्मा ने कहा कि वो वाइस एडमिरल करमबीर सिंह से सीनियर है और उनको नौसेना प्रमुख पद के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। महासंग्राम में बदल चुके लोकसभा चुनाव 2019 के माहौल के बीच पहले चरण के मतदान शुरू होने में बस 3 दिन रह गए हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी रैलियों में लगे हैं। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने विरोध करते हुए कहा कि वो लोग बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हम सोते रहेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे। अनुच्छेद 370 और 35A को कैसे खत्म करोगे? करें, हम भी देखेंगे। देखता हूं फिर कौन इनका झंडा यानी भारत का झंडा उठाने के लिए तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाली वीवीपैट पर्चियों का मिलान की संख्या को पहले के मुकाबले बढ़ा दे। ऐसे में 23 मई को लोकसभा के चुनाव नतीजों में देरी हो सकती है। एक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर 5 बूथ की ईवीएम पर गिनती होगी, यानी 5 गुना ज्यादा वीवीपैट की गिनती होगी। इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक की बजाय 5 ईवीएम के चुनाव से इसकी प्राथमिकता चुनाव प्रक्रिया को लेकर विश्वास न केवल राजनीतिक पार्टियों को बल्कि गरीब लोगों के मन में भी सुनिश्चित हो जाएगा। एनआईए से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक सोमवार को एनआईए के सामने पेश होंगे। मीरवाइज उमर फारूक ने एनआईए टेरर फंडिंग के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए उसने हाल ही में समन भेजा था। इससे पहले एनआईए मीरवाइज को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन कश्मीर के इस अलगाववादी नेता ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरएसएस और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि दिल्ली में वही सरकार है जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मारने वाले कौन हैं? महात्मा गांधी को। मारने वाले यही आरएसएस वाले जो आज दनादन रहे हैं सारे देश में। आज जो दिल्ली में हुकूमत कर रहे हैं वही हैं महात्मा गांधी के कातिल। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत टिप्पणी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी संभाल रखी है तो आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा, पीडीपी और बीजेपी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। दोनों ही दलों ने सत्ता की भूख के लिए जनता के हितों से खिलवाड़ किया है, झूठे वादे कर जनता को धोखा दिया है। उन्होंने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाबंदियां लगाने के फैसले का विरोध किया और वहीं सरकार से इस आदेश को जल्द वापस लेने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के भाषण को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। राजनीतिक दलों के धर्म व जाति संबंधित भाषणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर चुनाव आयोग को ये नोटिस जारी किया गया है। अगर किसी पार्टी के नेता या प्रतिनिधि या प्रवक्ता मीडिया में धर्म या जाति से संबंधित टिप्पणी करते हैं तो
टोन पर सख्त कार्रवाई की मांग इस याचिका में की गई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अगले सोमवार तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा। भारत ने चीन के उस न्योते को ठुकरा दिया है जिसमें वन बेल्ट एंड रोड फोरम की इस महीने होने वाली दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए भारत को ऑफिशियल निमंत्रण भेजा है। भारत ने इससे पहले 2017 में हुई पहली बैठक का भी बहिष्कार किया था। भारत का इसे लेकर साफ कहना है कि चीन की ये योजना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करती है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक बनाया है, जो विवादित गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। पाकिस्तान बालाकोट में एयर स्ट्राइक के करीब 1.5 महीने बाद भी भारत के खौफ से उभर नहीं पाया है। उसे लगता है कि भारत एक बार फिर उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने बेहद विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर यह दावा किया है कि भारतीय सेना इस महीने एक और हमला कर सकती है। यह हमला 16 से 20 अप्रैल के बीच किया जा सकता है। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है, उसकी प्लानिंग हो रही है और पाकिस्तान पर एक और जाहरियत का इम्कान है। और हमारी इत्तला के मुताबिक 16 से 20 अप्रैल तक यह कार्रवाई की जा सकती है। ऑल जे.एन.के. पीएचई डेली वेजेस एसोसिएशन ने आज सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इनका कहना है कि हमारी पेंडिंग वेजेस को सरकार जल्द से जल्द रिलीज करे। ऑल जे.एन.के. पीएचई डेली वेजेस एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द हमारे मसले का हल नहीं निकला तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। होना चाहिए। आज हमारे बच्चे रोड पे हैं और हम माननीय गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे जो मुद्दों को है उसको देखा जाए। आज हमारी बेटियां रोडों पर हैं, हमारी बहनें रोडों पर हैं और जो वादे यहाँ पे सरकार ने किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, उनके तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन हमारे बुरे दिन जो आए हैं। और जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, उनको छोड़ो, लेकिन जो हमारी नौकरी है वो भी अब खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर हमारा मसला अगले 18-11 तारीख हल नहीं होता है तो जो जिस तरह हमारे बुरे दिन आए हैं, ऐसे राजनेताओं के बुरे दिन आना शुरू होंगे। भारत पाकिस्तान के तनाव के चलते एक बार फिर पुंछ रावलाकोट बस सर्विस स्थगित कर दी गई। आज कुछ लोग पीओके अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने वाले थे। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर ये बस सर्विस स्थगित की गई है। हमारे जो पैसेंजर क्रॉसिंग होनी थी एलओसी पे, इसमें हमारे 4 पैसेंजर थे जो यहाँ से जाने थे, जिन्होंने पीओके में। और आज सुबह से हम यहाँ स्टेडियम ग्राउंड में थे और आज क्रॉसिंग नहीं हो पाई, क्रॉसिंग सस्पेंड की गई कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके। अब नेक्स्ट क्रॉसिंग जो है वो इलेक्शन के बाद ही होंगी।